हमला बोला है। 2 साल का सबसे बड़ा ये अटैक माना जा रहा है। मॉस्को दहल गया जिस वजह से, ऑयल रिफाइनरी में धमाका हुआ, एयरपोर्ट बंद हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। यूक्रेन ने रूस पर पिछले 2 साल का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। रूस के मुताबिक 555 ड्रोन दागे गए, जिनमें से 194 सिर्फ मॉस्को की तरफ आ रहे थे। हमले में मॉस्को की बड़ी ऑयल रिफाइनरी, एक ऑयल डिपो और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। जवाब में रूस ने भी यूक्रेन पर मिसाइलों और सैकड़ों ड्रोन से अटैक किया है। एक तरफ जहां इजराइल, अमेरिका और ईरान का युद्ध छिड़ा हुआ था, तो वहीं एक बार चर्चा फिर से रूस यूक्रेन की शुरू हो गई है। जी हां, रूस यूक्रेन युद्ध में अब ड्रोन एक बार फिर सबसे बड़ा हथियार बनते जा रहा है। गुरुवार को यानी कि 18 जून को यूक्रेन ने मॉस्को पर ऐसा हमला किया जिसे रूस ने पिछले 2 सालों का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक बताया। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पूरे देश में 555 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए, जबकि इनमें से 194 ड्रोन सिर्फ राजधानी मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे। हमले के बाद कई जगह आग लग गई, ऑयल रिफाइनरी में धमाके हुए और मॉस्को के सभी बड़े एयरपोर्ट कुछ समय के लिए बंद करने पड़े। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के निशाने पर इस बार फिर मॉस्को के दक्षिण पूर्व इलाके कपोतन्या की ऑयल रिफाइनरी रही। यही रिफाइनरी 2 दिन पहले भी हमले का शिकार हुई थी। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में रिफाइनरी से काला धुआं उठता दिखाई भी दिया। एक दूसरे वीडियो में जोरदार धमाके के बाद बड़ी फ्यूल टैंक की छत हवा में उड़ती हुई नजर आई। और इसके अलावा रूस के रोस्तोव इलाके में स्थित एक ऑयल डिपो पर भी हमला हुआ। हमले के दौरान मॉस्को के सादोवोद ट्रेड सेंटर के पास भी धुएं का बड़ा गुब्बार देखा गया। रूसी समाचार एजेंसी टास के मुताबिक गिरते मलबे से राजधानी में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग और एक जिम को भी नुकसान पहुंचा। लगातार ड्रोन अटैक्स के बीच रूस को मॉस्को के ज़्यादातर एयरपोर्ट पर उड़ानें कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस हमले को पूरी तरह से जायज़ बताया। ब्रसेल्स से जारी अपने संदेश में उन्होंने कहा कि इसके जरिए हमने रूस की ओर से यूक्रेनी शहरों और आम लोगों पर किए जा रहे लगातार हमलों का जवाब दिया है। यूक्रेन के हमले के कुछ घंटे बाद रूस ने भी जवाबी कार्रवाई की। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक रूस ने 7 मिसाइलें और 239 ड्रोन दागे और इन हमलों में कीव और पोल्टावा क्षेत्रों में एक निजी घर, पावर प्लांट, एक हैंगर और तेल से जुड़े ठिकानों को नुकसान पहुंचा। पिछले कुछ महीनों से यूक्रेन लगातार रूस के ऑयल डिपो, रिफाइनरी, नेवी बेस और सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा। इसकी बड़ी वजह रूस की अर्थव्यवस्था है। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस की सरकारी कमाई का करीब 1/3 हिस्सा तेल से आता है। ऐसे में अगर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बढ़ता है तो इससे रूस को मिलने वाले पैसे पर असर पड़ेगा और इसीलिए लगातार यूक्रेन की तरफ से वो टारगेट किया जा रहा था और अब 2 साल का सबसे बड़ा हमला उसी जवाबी कार्रवाई में रूस ने यूक्रेन को दिया है। यानी कि अभी ये एक युद्ध खत्म नहीं हो रहा है कि दूसरा जो पहले से छिड़ा हुआ है युद्ध अब फिर से उसकी जो चर्चाएं हैं वो तेज़ होने लगी हैं। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।